हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th का पार्ट नंबर 16 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चिड़िया चिड़िया उड़ती जा। पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रस्तुत लेख में हम विभिन्न प्रकार के पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पक्षियों का संसार कितना रोचक है, उनका रूप, रंग, आकार, बोली व स्वभाव कितना विभिन्न होता है, यही इस पाठ में बताया गया है। बच्चों, प्रातःकाल सबसे पहले कौन उठता है, क्या आपको पता है? आप जब मीठी मीठी नींद में सोए हुए होते हो कि मुर्गा बोलने लगता है। भला बताइए ये क्या कहता है? कुकड़ू जागो कुकड़ू, उठो की टेक लगाते हुए मुर्गा सबको जगा देता है। उसके बाद आपके आंगन में चिड़िया चहचहाने लगती है। मुंडेर पर कौवे काऊ काऊ करने लगते हैं और छत पर कबूतर के जोड़ों की गुटरगू गुटरगू गूंज उठती है। परंतु क्या आपने कभी इन तरह तरह के पक्षियों के बारे में सोचा है? ये पक्षी संसार के सभी भागों में पाए जाते हैं। सारा आकाश इनका अपना है। जब भी चाहा जिधर मन हुआ उधर ही उड़ गए। सर्दियों में तो दूर दूर से उड़कर बहुत से पक्षी हमारे देश में आ जाते हैं और जैसे ही सर्दियां समाप्त हो जाती हैं वे वापस चले जाते हैं। भारत में अनेक प्रकार के पक्षी मिलते हैं, कुछ बड़े तो कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे तो कुछ एक ही रंग के। किसी का रंग चटकीला है तो किसी का फीका। चटकीला मतलब चमकदार, चमकीला है और किसी का रंग फीका। किसी का स्वर मीठा है तो किसी का कर्कश होता है, कठोर बोली मतलब। कुछ आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकते हैं तो कुछ मामूली ऊंचाई तक ही उड़ सकते हैं। कोई केवल धरती पर ही रहता है तो कुछ पानी में बड़े मज़े से तैर सकते हैं। किसी की चोंच छोटी होती है तो किसी की लंबी और किसी की सीधी तो किसी की टेढ़ी। कुछ पक्षी केवल रात के अंधेरे में ही भोजन की तलाश में निकलते हैं तो कुछ दिन के उजाले में। प्रकृति ने पक्षियों को ऐसा शरीर दिया है जिससे ये आसानी से उड़ सके। प्रकृति होता है हमारा नेचर। भोजन की तलाश में मीलों दूर उड़ते चले जाते हैं और शाम होते ही अपने अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं। ये कभी अपना रास्ता नहीं भूलते। पक्षियों के घोंसले तो आपने देखे ही होंगे। क्या कभी इनकी बनावट की ओर भी आपका ध्यान गया है? कुछ चिड़िया तो ऐसा सुंदर घोंसला बनाती हैं कि हम चकित रह जाते हैं, हैरान रह जाते हैं, इतना सुंदर घोंसला वो बनाती हैं। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी चतुराई से जुड़ा होता है मानो किसी बड़े कलाकार ने बनाया हो। मगर सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि एक ही पेड़ पर तरह तरह के पक्षी होंगे पर घोंसले सबके अलग अलग ढंग के बने हुए होंगे। पक्षियों को भी सिलना और बुनना आता है। कुछ पक्षी दर्जियों की तरह बड़े बड़े पत्तों के किनारे को सिल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये सुई धागा कहाँ से लाते हैं? सुई होती है उनकी चोंच और धागा होता है मकड़ी का जाला। क्या कोई कुशल से कुशल दर्जी भी ऐसा सुई धागे से कपड़े सिल सकता है? कुशल होता है चतुर, होशियार दर्जी भी बोलते हैं। क्या कोई होशियार दर्जी, कुशल दर्जी भी ऐसा सुई धागा से ये कपड़े सिल सकता है? नहीं, ये सिर्फ चिड़िया कर सकती है। तो बच्चों, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।